नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। बॉलीवुड सुपरस्टार सैफ अली खान पर हमला करने वाले शहजाद को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। लगातार उसकी नागरिकता को लेकर, उसके आधार कार्ड को लेकर, कैसे वो घर में घुसा, कैसे वो फ्लैट में घुसा, ये तमाम तरीके के खुलासे लगातार किए जा रहे हैं। पुलिस को भी वो लगातार कई चीज़ें बता रहा है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम को लेकर खुलासे हुए हैं। पुलिस की पूछताछ में उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जांच में ये बात सामने आई है कि बांग्लादेशी आरोपी ने भारत बांग्लादेश की उम्मनगोटी नदी पार करके भारत में घुसपैठ की है। यानी कि इतना आसान है बांग्लादेश से भारत में घुस जाना। ये शहजाद ने सभी लोगों को बता दिया है, भारत सरकार को भी बता दिया है कि बॉर्डर कितना ज़्यादा सुरक्षित है। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम करीब 7 महीने पहले दावकी नदी पार करके भारत में घुसा था। इसके बाद वो नौकरी की तलाश में मुंबई पहुंचा था। इसके अलावा जांच एजेंसियों को ये भी पता चला कि पकड़ा गया आरोपी यानी कि शरीफुल इस्लाम शहजाद पश्चिम बंगाल के कुछ ज़िलों में कुछ हफ्तों तक उसने यात्रा की थी। यानी कि कुछ वक्त तक वो पश्चिम बंगाल में भी रहा है, जिसके बाद वो वहाँ से फिर मुंबई आया है। रिपोर्ट के मुताबिक शरीफुल इस्लाम ने पुलिस को बताया कि उसने बांग्लादेश में 12th तक पढ़ाई भी की है। ये तमाम तरीके की चीज़ें शरीफुल इस्लाम पुलिस को लगातार बता रहा है। उसके 2 भाई हैं, वो रोज़गार की तलाश में भारत आया था और बांग्लादेश से वो इलीगल तरीके से भारत में आया। भारत में उसने विजय दास के नाम से एक फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया, यानी कि उसने आधार कार्ड बनवाया। सैफ अली खान की बिल्डिंग सदगुरु शरण में घुसने से पहले शरीफुल इस्लाम ने एक और बॉलीवुड सुपरस्टार के घर में घुसने की कोशिश की थी। हालांकि वो वहाँ पे असफल रहा, जिसके बाद क्योंकि वहाँ पर कई कुत्ते उसके ऊपर भौंकने लगे थे, तो उसके बाद वो उसका प्लान फेल हो जाता है और जिसके बाद वो सैफ अली खान के घर पर पहुँचता है। बताया जा रहा है कि ये सुपरस्टार शाहरुख खान का बंगला था, जहां पर वो पहले घुसने की कोशिश करता है और सीसीटीवी में भी वो नज़र आता है। पुलिस जांच में ये भी बात सामने आई है कि बीएसएफ को चकमा देने के लिए आरोपी शरीफुल इस्लाम ने 200 मीटर लंबी नदी को पार करके मेघालय में एंट्री ली थी। ये बॉर्डर वो लगातार क्रॉस करते हुए नज़र आ रहा था। नदी के सहारे वो बांग्लादेश से भारत में घुसा था मेघालय के ज़रिए। फिर मेघालय से वो कोलकाता गया। कोलकाता में उसने एक शख्स के नाम का सिम कार्ड खरीदा था, जिस सिम कार्ड को वो लगातार इस्तेमाल कर रहा था। उसी का उसने आधार कार्ड भी फर्जी तरीके से बनवाया। पहले शरीफुल का बांग्लादेश बंगाल बॉर्डर से आने का प्लान था, यानी कि उसने जो प्लानिंग की थी वो बंगाल के बॉर्डर से भारत में आने की प्लानिंग की थी, लेकिन वहाँ पर 500 किलोमीटर लंबे इस बॉर्डर में आने का खतरा था और वो इतना बड़ा खतरा, 500 मीटर का खतरा शरीफुल नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने खतरा नहीं उठाया। जांच के अनुसार आरोपी अच्छा तैराक है, यानी कि वो स्विमिंग अच्छी कर लेता है, साथ ही पेशेवर अपराधी भी है। जिस तरह उसने पाइपलाइन के ज़रिए वो 10वीं मंजिल से 11वीं मंजिल पर पहुंच जाता है, इससे साफ पता चलता है कि वो इन तमाम चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। यानी कि वो स्विमिंग भी कर लेता है, वो पाइप के ज़रिए फ्लैट के ऊपर भी चढ़ गया, उसने दूसरी 10वीं से 11वीं मंजिल पर वो पहुँच गया। कोलकाता से लेकर मुंबई और मुंबई से ठाणे तक शरीफुल अपने कागजात बनवाने के लिए कई एजेंट से मिला। इतना ही नहीं, भारत में बांग्लादेश के खिलाफ जो माहौल चल रहा था उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि अब वो भारत में रहे या बांग्लादेश जाए या यहाँ से भी कहीं और चला जाए। इस दौरान भी उसमें काफ़ी ज़्यादा वो असमंजस में फंसा रहा। भारत में बांग्लादेश के खिलाफ माहौल तनावपूर्ण होने के बाद शरीफुल वापस बांग्लादेश जाना चाहता था, लेकिन वो नहीं जा पाया, इसलिए वो पासपोर्ट बनवाना चाह रहा था। कई एजेंट से भी उसने मुलाकात की थी, ऐसा शरीफुल ने पुलिस को बताया है। इस काम के लिए उसे पैसे चाहिए थे और वो बांग्लादेश जाकर दोबारा भारत आना नहीं चाहता था। इसी के लिए उसने चोरी करने का प्लान बनाया। चोरी करके वो वापस बांग्लादेश जाना चाहता था, लेकिन उस वक्त पासपोर्ट बनवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इससे पहले सैफ अली खान केस में वो पकड़ा गया। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी में लगातार जो चेहरे नज़र आ रहे थे उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि ये शरीफुल इस्लाम शहजाद है भी या नहीं। सैफ अली खान पर जिसने हमला किया है, क्या उसकी शक्ल उसी से मिलती है जो सीसीटीवी में नज़र आ रहा है। हालांकि शहजाद ने पुलिस को तमाम तरीके की अपनी दलीलें पेश की है कि वो बांग्लादेश से क्यों आया, वो भारत में क्यों रहना चाहता था, वो कोलकाता गया, उसके बाद वो मुंबई चला गया, काम के लिए तलाश में वो गया। लेकिन हाल फिलहाल में अब जो निगाहें टिकी हुई हैं वो टिकी हैं सैफ अली खान के स्टेटमेंट पे, जो हो सकता है कल आ सकती है, जहां से पता चलेगा कि सैफ अली खान और उस आरोपी के बीच में क्या क्या चीज़ें हुई हैं।